ओम नमः शिवाय। शिवरात्रि व्रत कथा। एक बार चित्रभानु नामक एक शिकारी था। पशुओं की हत्या करके वह अपने कुटुंब का पालन पोषण करता था। वह एक साहूकार का ऋणी था, लेकिन ऋण समय पर न चुका सकने के कारण क्रोधित साहूकार ने अपने शिव मठ में बंदी बना लिया। संयोग से उस दिन शिवरात्रि थी। बंदी रहते हुए शिकारी मठ में शिव संबंधी धार्मिक बातें सुनता रहा। वही उसने शिवरात्रि व्रत की कथा भी सुनी। संध्या होने पर साहूकार ने उसे बुलाया। ऋण चुकाने के लिए पूछा तो शिकारी अगले दिन सारा ऋण लौटा देने का वचन दिया। साहूकार ने उसकी बात मान ली, उसे छोड़ दिया। शिकारी जंगल में शिकार के लिए निकला, लेकिन दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण भूख प्यास से व्याकुल था। सूर्यास्त होने पर वह एक जलाशय के समीप गया और वहां पर एक घाट के किनारे एक पेड़ पर जल पीने के लेकर चढ़ गया। उसी पूरी उम्मीद थी कि कोई न कोई जानवर अपनी प्यास बुझाने के लिए वहां जरूर आएगा। वह पेड़ पर बेलपत्र का था। उसी पेड़ के नीचे शिवलिंग भी था, जो सूखे बेलपत्रों से ढके होने के कारण दिखाई नहीं दे रहा था। शिकारी को उसका पता न चला। भूख और प्यास से थका था और उसी मचान पर बैठ गया। मचान बनाते समय उसने जो टहनियां तोड़ी वे संयोग से शिवलिंग पर गिरी। इसी प्रकार दिन भर भूखे प्यास से शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बेलपत्र भी चढ़ गए। एक पहर रात्रि बीत जाने पर एक गर्भिणी मृगी तालाब पर पानी पीने के लिए पहुंची और शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर जो ही प्रत्यंजा खींची, उसके हाथ के धक्के से कुछ पत्ते जल के कुछ बूंदे नीचे बने शिवलिंग पर गिरी। अचानक से वे शिकारी की पहले पहर की पूजा हो गई। मृगी बोली, मैं गर्भिणी हूँ, शीघ्र ही प्रसव करूंगी। तुम एक साथ दो जीवों की हत्या करोगे, जो ठीक नहीं है। मैं बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत हो जाऊंगी, तब मार लेना। शिकारी ने प्रत्यंचा ढीली कर दी और मृगी जंगली को झाड़ियों में लुप्त हो गई। कुछ देर के बाद एक और मृगी उधर से निकली। शिकारी की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। समीप आने पर उसने धनुष पर बाण चढ़ाया। कुछ बेलपत्र नीचे शिवलिंग पर जा गिरे और अनायास ही शिकारी की दूसरी पैर की पूजा भी हो गई। तब उसे देखकर मृगी ने विनम्रता पूर्वक निवेदन किया, मैं थोड़ी देर पहले ही ऋण से ऋतु से निवृत्त हुई हूँ, कामोत्तर विरहिणी हूँ, अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। 2 बार शिकारी को खोकर वह चिंता में पड़ गया। रात्रि का आखिरी पहर भी बीत रहा था। तभी एक अन्य मृगी अपने बच्चे के साथ उधर से निकली। शिकारी धनुष पर तीर चढ़ाकर छोड़ने ही वाला था कि मृगी बोली, मैं इन बच्चों के इसके पिता के हवाले करके लौट आऊंगी, इस समय मुझे मत मारो। शिकारी हंसा और बोला, सामने आए शिकारी को छोड़ दूं? मैं ऐसा मूर्ख नहीं हूँ। इससे पहले मैं 2 बार अपना शिकार खो चुका हूँ। मेरे बच्चे भूख प्यास से तड़प रहे हैं। उत्तर में मृगी ने फिर कहा कि जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है, ठीक वैसे ही मुझे भी इनकी फिक्र है। इसलिए सिर्फ बच्चे के नाम पर मैं थोड़ी देर के लिए जीवन दान मांग रही हूँ। मेरा विश्वास करो, मैं इनके पिता के पास छोड़कर तुरंत लौटने का प्रतिज्ञा करती हूँ। मृगी का दीन स्वर सुनकर शिकारी ने उस पर दया की आ गई। उसने उस मृगी को भी जाने दिया। शिकारी के अभाव में बेल वृक्ष पर बैठा शिकारी बेल पत्र तोड़ नीचे फेंकता जा रहा था। उसे तीसरी पैर की पूजा स्वतः ही संपन्न हो गई। वो फटने को हुई तो एक धष्टपुष्ट मृग उस रास्ते को आया। शिकारी ने सोचा कि इसका शिकार वह अवश्य करेगा। शिकारी को तनी प्रत्यंजा देकर मृग विनीत स्वर में बोला, भाई, यदि तुमने मुझे पूर्व आने वाले 3 मुर्गियों और छोटे छोटे बच्चों को मार डाला है तो मुझे भी मारने में विलम्ब ना करो, ताकि मुझे उनके वियोग में एक क्षण भी दुख न सहन करना पड़े। उन मुर्गियों का पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे भी कुछ क्षण का जीवन दान देने की कृपा करो। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे समक्ष उपस्थित हो जाऊंगा। मृग की बात सुनकर शिकारी ने सारी कथा मृग को सुना दी। तब मृग ने कहा, मेरी तीनों पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई हैं, मैं मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी। अतः जैसे तुमने उन्हें विश्वास पात्र मानकर छोड़ा है, वैसे ही मुझे भी जाने दो। मैं उन सबको साथ तुम्हारे सामने शीघ्र ही उपस्थित होता हूँ। उपवास, रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ने से शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया था। उसने भगवत शक्ति का वास हो गया था। उसके हाथ से धनुष तथा बाण टूट गया। उसने मृग को जाने दिया। थोड़ी देर के बाद वह मृग सह परिवार शिकारी के समक्ष उपस्थित हो गया, ताकि वह उनका शिकार कर सके। किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, सात्विकता और सामूहिक प्रेम भावना देखकर शिकारी को बड़ी ग्लानि हुई। उसके नेत्रों से आंसुओं की झड़ी लग गई। उस मृग परिवार ने न मारकर
शिकारी ने अपने कठोर हृदय को जीव हिंसा से हटा सदा के लिए कोमल दयालु बना लिया। देवलोक के समस्त देव समाज इस घटना को देख रहे थे। उसके ऐसा करने पर भगवान शंकर से सब प्रसन्न होकर तत्काल उसे अपने दिव्य स्वरूप का दर्शन करवाया, उसे सुख समृद्धि का वरदान देकर गुहे नाम का प्रदान किया। यही वह गुहा था जिसके साथ भगवान श्री राम ने मित्रता की थी। ओम नमः पार्वते पते हर हर महादेव।